बच्चों, आज हम अंटार्कटिक महाद्वीप के पाठ का अध्ययन करने के बाद हम बढ़ते हैं पन्ना नंबर 61 पर, जो शब्दार्थ है। पाठ बहुरूपी प्रश्न है। इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें मौखिक प्रश्न है, लिखित है तथा सोचे और लिखे आदि प्रश्नों की जानकारी आज हम लेंगे। जैसे पन्ना नंबर 61 निकालिए और देखिए शब्दार्थ रूपी ज्ञान। शुष्क, सूखा यानी ड्राई। खाद्यान्नों, खाने योग्य अन्न जिसे हम कहते हैं खाद्यान्नों। उग्रतर, अधिक प्रबल। भौतिक यानी स्थूल पदार्थ। खगोल, ज्योग्राफी। जैव, जीव संबंधी जानकारी। विषम यानी विकट, क्रिटिकल। ब्रह्मांड यानी विश्व। विलक्षण यानी अद्भुत। तात्कालिक यानी उसी समय, इंस्टेंट। दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक। सौहार्दपूर्ण, दोस्ताना। कोर्ट कचहरी, न्यायालय। सैलानी, घुमक्कड़ यात्री। जलयान यानी पानी का जहाज। अतिक्रमण, बिना आज्ञा के किया कब्जा। बिना आज्ञा के कब्जा करना उसे कहते हैं अतिक्रमण। इस तरह से कठिन शब्दार्थों का अध्ययन करने के बाद हम बढ़ते हैं पाठ बोध रूपी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। इसमें मौखिक प्रश्न क। अंटार्कटिक महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से क्यों भिन्न है? अंटार्कटिक महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से भिन्न है क्योंकि वहाँ अंटार्कटिक की धरती पर जमी बर्फ की चादर में पृथ्वी पर उपस्थित ताजे पानी की कुल मात्रा का लगभग 70% भाग फैला हुआ है और ये हमारी पानी की कमी को पूरा करते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से भिन्न है क्योंकि वहाँ पर धरती पर जमी बर्फ की चादर में पृथ्वी पर उपस्थित ताजे पानी की कुल मात्रा का लगभग 70% भाग फैला हुआ है। आज भी शुष्क प्रदेश पानी की आवश्यकता के लिए अंटार्कटिक की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं। बर्फ की चादर क्या कार्य करती है? बर्फ की चादर धरती पर जो कुल मात्रा में पानी की कमी है उसे पूरा करती है। बर्फ की चादर क्या कार्य करती है? बर्फ की चादर अंटार्कटिक पर जमी जो बर्फ है, पृथ्वी पर उपस्थित ताजे पानी की जो आवश्यकता है उसकी मात्रा लगभग 70% भाग फैला हुआ है। ग, अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप से क्या लाभ है? अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप से ये लाभ है कि अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन और अध्ययन करता रहता है। अंटार्कटिक में स्थापित हमारा टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन तथा अध्ययन करता है। अंटार्कटिक के लोगों का सामाजिक स्तर कैसा है? अंटार्कटिक के लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से मापा जाता है। अंटार्कटिक के लोगों का सामाजिक स्तर कैसा है? अंटार्कटिक के लोगों का सामाजिक स्तर बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से जाना जाता है। ड, अंटार्कटिक में कौन कौन सी सुविधाएं शहरों से जैसी है? अंटार्कटिक में शहरों जैसी सुविधाएं है। वहाँ पे वैज्ञानिकों लोग विविध प्रकार के प्रयोग करते हैं। शिक्षक, अस्पताल के जानकारी कर्मचारी, शिक्षक, अस्पताल के कर्मचारी, पायलट, इंजीनियर और यहाँ तक कि दुकानदार भी बहुतायत में है वहाँ पे। अंटार्कटिक में कौन कौन सी सुविधाएं शहरों से जैसी है? अंटार्कटिक में यहाँ 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड बेस के लिए नियमित रूप से शटल बस सेवा है। यहाँ डाकघर है, हवाई अड्डा है, एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। अंटार्कटिक में कौन कौन सी सुविधाएं शहरों जैसे है? अंटार्कटिक में
यहाँ 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड के बेस के लिए नियमित रूप से शटल सेवा प्रदान की जाती है। डाकघर है, हवाई अड्डा है और एटीएम जैसी सुविधाएं भी यहाँ पे है। 20वीं सदी से लेकर अब तक अंटार्कटिक महाद्वीप की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? 20वीं सदी से लेकर अब अंटार्कटिक महाद्वीप में यह परिवर्तन आया है क्योंकि वहाँ आने वाली सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंटार्कटिक के नियमित जलयान सेवाएं चल रही है। 12,000 सैलानियों को अंटार्कटिक घुमाने लाती है। ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटे की उड़ान भरकर 3,000 सैलानी अंटार्कटिक पहुंचते हैं। सैलानी यानी प्रवासी। अन्य देशों से भी सैलानी पर्वतारोहण, बर्फ पर स्कीइंग के लिए यहाँ पहुंचाए जाते हैं। यानी तरह तरह के मनोरंजनात्मक काम करने के लिए, जलयान पर चलने के लिए, स्कीइंग खेलने के लिए, पर्वतारोहण करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पे क्या करते आते हैं। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से 24 घंटे की उड़ान भरकर 13,000 सैलानी अंटार्कटिक में पहुंच जाते हैं। देश के विविध हिस्से से यहाँ पे लोग आते हैं। अब लिखित प्रश्नों की ओर। अंटार्कटिक को दक्षिण गंगोत्री किस संदर्भ में कहा गया है? अंटार्कटिक को दक्षिण गंगोत्री इस संबंध में कहा गया है क्योंकि उसके पिघलने से सागरों में पानी की सतह 70 मीटर से भी अधिक ऊंची उठ सकती है। साथ ही यह बर्फ की चादर प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का कार्य करती है। इससे पृथ्वी का औसत ताप नियंत्रित रहता है। देखो, अंटार्कटिक को दक्षिण गंगोत्री किस संदर्भ में कहा गया है? अंटार्कटिक को दक्षिण गंगोत्री इसलिए कहा जाता है, वहाँ पे हमें मालूम है कि भारत के बाहर भी एक गंगोत्री है। हिमालय में स्थित गंगोत्री से भगीरथी गंगा निकलती है, पर दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप के स्थित एक अध्ययन केंद्र है। अंटार्कटिक को दक्षिण गंगोत्री किस संदर्भ में कहा गया है? अंटार्कटिक को दक्षिण गंगोत्री संदर्भ में कहा गया है क्योंकि हिमालय में स्थित गंगोत्री से भागीरथी गंगा निकलती है, पर दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित एक अध्ययन केंद्र है। इसके वजह से वहाँ पे उसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। अंटार्कटिक सारी बर्फ पिघल जाने का क्या परिणाम होता है? अंटार्कटिक में सारी उसके बर्फ के पिघलने से सागरों में पानी की सतह यानी समुद्र के सतह के अंतर्गत 70 मीटर से भी अधिक ऊंची उठ सकती है। साथ ही यह बर्फ की चादर प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का भी कार्य करती है। इससे पृथ्वी का औसत तापमान नियंत्रित रखने में मदद होती है। अंटार्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाने का क्या परिणाम होगा? अंटार्कटिक उसके पिघलने से सागरों में पानी की सतह 70 मीटर से भी अधिक ऊंची उठ सकती है। पन्ना नंबर 62। अंटार्कटिक में किए जा रहे वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन किनसे संबंधित है? अंटार्कटिक में किए जा रहे प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग, अध्ययन इससे संबंधित है। यहाँ पे किए जाने वाले प्रयोग। आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अध्ययन से ब्रह्मांड के उद्गम से लेकर जीव जंतुओं पर जलवायु के गर्म होते जाने के तात्कालिक दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगा जा रहा है। अंटार्कटिक में किए जा रहे वैज्ञानिक प्रयोग, अध्ययन किनसे संबंधित है? अंटार्कटिक में किए जा रहे प्रयोग मनुष्य की शारीरिक, सामाजिक, मानसिकताओं पर पड़ने वाला प्रभाव तथा तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम, जीव जंतुओं पर होने वाला परिणाम, यहाँ तक कि इसी से जुड़ा एक और अध्ययन जिसका लक्ष्य है अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में मनुष्य की शारीरिक मानसिकता को चेक करना।
पाठ में किस शुभ संकेत की बात की गई है? पाठ में इस शुभ संकेत की बात की गई है कि यहाँ पे हर साल सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटों की उड़ान भरकर 3000 सैलानी अंटार्कटिक पहुँचते हैं। देशों से भी सैलानी पर्वतारोहण और बर्फ पर स्कीइंग करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। पाठ में किस शुभ संकेत की बात की गई है? पाठ में इस शुभ संकेत की बात की है कि हजारों सैलानी लगातार यहाँ पे आते हैं, वैज्ञानिकता के माध्यम से अध्ययन करते हैं, जलयान की सेवाएं का लाभ उठाते हैं। 12,000 सैलानी अंटार्कटिक में आते हैं घूमने। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आने के लिए उन्हें 14 घंटों की उड़ान भरकर 3,000 सैलानी हर साल यहाँ पे आते हैं। अन्य देशों से भी सैलानी पर्वतारोहण तथा बर्फ पर स्कीइंग करने के लिए आते हैं। आवागमन बढ़ने से अंटार्कटिक पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? आवागमन बढ़ने से अंटार्कटिक पर यह दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे यहाँ की शांति भंग होती है, शोर उत्पन्न होता है, कचरा बढ़ता है, अंटार्कटिक महासागर के जीव जंतुओं को हानि पहुँचती है। अंटार्कटिक प्रदेश में भी मानव का जितना आक्रमण हो गया हो, 20वीं शताब्दी के आरंभ में उसकी कल्पना करना तक कठिन था। आवागमन बढ़ने से अंटार्कटिक पर क्या दुष्प्रभाव पड़े? आवागमन बढ़ने से अंटार्कटिक पर यह दुष्प्रभाव पड़े हैं, जैसे यहाँ की शांति भंग हो गई है, शोर उत्पन्न होते हैं, कचरा बढ़ता है, अंटार्कटिक महासागर के जीव जंतुओं को हानि पहुँचती है, अंटार्कटिक प्रदेश में मानवता ने आक्रमण किया है। इस प्रकार का बदलाव यहाँ पे दुष्परिणाम हो रहा है। सोचे और लिखे। सभी सभ्यताएं नदी किनारे क्यों विकसित हुई है? सभी सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित हो गई क्योंकि वहाँ पे पानी मिलता है, वो भी शुद्ध, और जहाँ नदी है वहाँ की जो भूभाग है वहाँ पे खेती की जाती है, खेती के लिए पानी मिलता है और अनाज भी अच्छी खासी आती है। इसलिए सभी सभ्यताएं भारतीय संस्कृति के लोग जो भारतीय संस्कृति में भारत में रहते हैं वो सभी नदी किनारे ही बसे हैं। पानी की समस्या दिन प्रतिदिन उग्र क्यों होती जा रही है? पानी की समस्या दिन प्रतिदिन उग्र इसलिए हो रही है कि पर्जन्यमान कम हो गया है, पेड़ों की संख्या कम हो गई है, कारखानों की संख्या बढ़ रही है तथा लोगों को प्रदूषण रूपी काम करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है। क्योंकि कारखानों से निकला हुआ धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा गाड़ियों से निकला धुआं, उसका परिणाम सीधा पर्जन्यमान पर हुआ है, बारिश पर हुआ है। बारिश कम होती जाती है वैसे वैसे पानी की समस्या दिन प्रतिदिन उग्र रूप ले रही है। इसके लिए हमें सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना होगा, बारिश अच्छी हो हर साल, इसलिए पेड़ लगाने होंगे, बहता हुआ जो नीचे जाने वाला पानी उसे रोकना चाहिए, पानी का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना चाहिए। इस तरह से हमें अपने हिसाब से छोटे छोटे प्रयत्न करने चाहिए ताकि दिन प्रतिदिन हमें पानी की समस्या का सामना करने की नौबत हमारे ऊपर न आए। इस तरह से आज हमने पाठ क्रमांक 8 अंटार्कटिक महाद्वीप, इसमें पन्ना क्रमांक 61 तथा 62 पर जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों का अध्ययन किया है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।